Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. This is exercise 2.4 and the question 1 is that we have to find the sum and product of quadratic equations. हमने ये quadratic equations हमारे पास जो given है 6 parts और इन तमाम quadratic equations में हमने sum and product of root find करना है. So let's start. First of all we have part 1. Here we have a इक्वल्स टू 1. हमने इसमें से a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है. b हमारे पास -5 है एंड c हमारे पास 2 है. अब क्वेश्चन है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूलाज हैं कि सम ऑफ रूट्स को हम डिनोट करते हैं s से और इसका फार्मूला हमारे पास होता है -b/a एंड सेकेंडली हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट. सो इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल P से और इसका फार्मूला है c/a. सो यहाँ तक हमने सिर्फ इसका फार्मूला लिखा. नाउ हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं कि सम ऑफ रूट अगर निकालना है तो सम के लिए हम कैपिटल S से जब डिनोट कर रहे हैं -b/a तो हमारे पास b यहाँ पर है -5. ये वाला माइनस हमारे पास इस फार्मूले का है, ये माइनस हमारे पास इस b की वैल्यू का है एंड 5 हमारे पास इसकी वैल्यू थी एंड a हमारे पास 1 था. ठीक है. सो नेक्स्ट अगर हम देखें तो माइनस माइनस प्लस ये 5 है. डिनोमिनेटर में जो 1 होता है हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये हमारा सम ऑफ रूट है. सेकेंडली हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट को हम p से डिनोट करेंगे. देन c/a. c हमारे पास यहाँ पर है 2 और a हमारे पास 1 है. सो अगेन हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 को इग्नोर कर सकते हैं. सो हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है दैट इज़ 2. सेम लाइक दैट हमारे पास पार्ट 2 है. हम इसमें a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करते हैं. a हमारे पास -4 है, b हमारे पास -6 है एंड c इक्वल्स टू -2. अगेन हमारे पास ये फार्मूला है कि सम ऑफ रूट के लिए हमने लिखना है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए c/a. तो हम यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले हमने सम ऑफ रूट फाइंड करना है विच इज़ b/a. तो हम लिखेंगे b के लिए माइनस फार्मूले वाला. देन हमारे पास b की वैल्यू -6 है. a के लिए हमने नीचे वैल्यू पुट करनी है जो कि हमारे पास -4 है. सो हम यूँ कर सकते हैं, इस माइनस को इससे कैंसिल कर देते हैं. हमारे पास -6 और 4 रिमेनिंग है. इसकी कटिंग हो सकती है. 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4. फाइनली हमारे पास -3/2 जो है वो सम ऑफ रूट है. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट. प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमारे पास फार्मूला है c/a. तो इसमें हम लोग c की वैल्यू पुट करते हैं. ये इसमें -2 हमारे पास c की वैल्यू है एंड -a जो है वो 4 है. माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं और 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4. सो 1/2 हमारे पास इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आया. पार्ट 3 है हमारे पास. इसमें भी हम a, b एंड c की वैल्यू सबसे पहले फेच करके लिख लेते हैं. हेयर a इज़ इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू -2 एंड c इक्वल्स टू +2. अगेन हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला है. हम लिखेंगे s इज़ इक्वल्स टू -b/a. सो b आपके पास है -2 एंड a हमारे पास है 5. सो माइनस माइनस प्लस 2/5 ये हमारे पास सम ऑफ रूट आ गया. अब हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है, वो हमारे पास है c/a. यहाँ पे c की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है 5. सो दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट. पार्ट 4 है हमारे पास. a, b, c की वैल्यू फाइंड करते हैं पहले. -4, b इक्वल्स टू -8 एंड c इक्वल्स टू -9. So sum of root equals to -b/a equals to -8 over -4. हम इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल करते हैं. रिमेनिंग हमारे पास 4 2 ज़र 8 एंड 4 1 ज़र 4. इट इज़ -2/1. हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं. सो सम ऑफ रूट हमारे पास 2 है. प्रोडक्ट ऑफ रूट में आ जाते हैं विच इज़ c/a. c हमारे पास -9 है एंड a हमारे पास -4 है. माइनस माइनस से इग्नोर एंड आपके पास रिमेनिंग 9/4 जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट है. पार्ट 5 है.
ए की वैल्यू इसमें 16 है, बी इज़ इक्वल्स टू -17 एंड सी इक्वल्स टू -12. Sum of root minus b over a, you can see here, इक्वल्स टू माइनस ये फार्मूले वाला -17 और a जो है वो 16 है, माइनस माइनस प्लस, फाइनल 17 over 16 इज़ अवर sum of root. Then we have to find product of root which is c over a. c हमारे पास -12 है and a is 16. We can cut it. 2 6 are 12, 2 8 are 16. आप 4 के डबल से भी कट कर सकते हैं. 2 3 are 6, 2 4 are 8. सो 3/4 एंड माइनस इसके साथ है, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट. पार्ट 6 है हमारे पास, इसमें से हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेंगे. ए इक्वल्स टू 0.3, बी इक्वल्स टू -7.7 एंड सी इज़ 1.8. सो वी हैव टू फाइंड sum of root minus b over a, then product of root it is c over a. सो हम sum of root को s से डिनोट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैपिटल P से डिनोट करते हैं. हम वैल्यूज़ पुट करते हैं माइनस फार्मूले वाला, और आपके पास b की वैल्यू b माइनस में है विच इज़ 7.7 एंड a की वैल्यू है 0.3. हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेंगे. माइनस माइनस प्लस है, मीन्स 7.7 डिवाइडेड बाय 0.3. इसको जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे सो आंसर इज़ 25.666. सो हम लिख सकते हैं 25.67. 2 डेसिमल पॉइंट तक मैंने इसका आंसर लिखा है. नेक्स्ट हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है. प्रोडक्ट इक्वल्स टू सी ओवर ए. तो सी हमारे पास 1.8 है, ए हमारे पास 0.3 है. अगेन इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, और अगर आप कैलकुलेटर पे नहीं भी सॉल्व करना चाहते तो आपको पता है कि अगर हम पॉइंट को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 1 टर्न लगेगा इस पॉइंट को हटाने से, और इस पॉइंट को हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में नीचे लगता है, यानी कि पॉइंट की जगह 1, डिजिट की जगह 0. ये भी कैंसिल. सिंपली आप पॉइंट को पॉइंट से भी काट सकते हैं. डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको इजी लगे. और ये आपके पास पॉइंट हटाने से 18/3 रिमेनिंग है. 3 1 3, 6 18. सो आपका प्रोडक्ट जो है वो 6 आता है. एंड इन दिस क्वेश्चन आई मिस्ड द माइनस साइन. पार्ट 4. This is our part 1. So question number 2 of exercise 2.4 is that find the quadratic equation with roots. हमारे पास ये जो 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, इसमें हमारे पास रूट्स गिवन है, यानी कि जो सॉल्यूशन सेट हम फाइंड करते थे या किसी भी इक्वेशन का जब हम आंसर निकालते थे हमारे पास 2 रूट्स आते थे. ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसमें हमारे पास 2 रूट्स हैं. एक हमारे पास 1 है, एक -8/3 आया. अब हमने चेक करना है कि इसकी इक्वेशन क्या थी जिससे हमारे पास ये 2 सॉल्यूशन सेट आए थे. सो उस इक्वेशन को फाइंड करने के लिए हमारे पास आपकी बुक में एक गिवन इक्वेशन है जिसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है. x² - sx + p = 0. ये हमारे पास एक इक्वेशन है जिसके अंदर हमने सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पुट करना है. तो जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आएगी हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स थे वो हमारे पास ये वाले 2 थे. सो नाउ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड करना है, तो हमने इसमें भी एक गिवन फार्मूला यूज़ करना है. सम ऑफ रूट्स के लिए हमने लिखना है अल्फ़ा + बीटा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए हमने अल्फ़ा बीटा, यानी कि ये एक अल्फ़ा की वैल्यू है, ये एक बीटा की वैल्यू है. ठीक है, और इसके अंदर हम इनको पुट करेंगे. अगेन हम सम ऑफ रूट को कैपिटल S से डिनोट कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को कैपिटल P से डिनोट कर सकते हैं. सो यहाँ तक हो गया हमारे पास गिवन इक्वेशंस एंड गिवन फार्मूलाज. ये हमारे पास गिवन जो हैं रूट्स हैं हम पुट करते हैं इसके अंदर. जैसे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है,
सो हमने फाइंड करना है अल्फ़ा प्लस बीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा के लिए हमने कहा कि 1 है, बीटा के लिए हमने कहा कि -8/3 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, ये आपके पास -8/3 हो जाएगा। क्योंकि ये आपके पास फ्रैक्शन में है और बीच में आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर आ जाए तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। आप इसका एलसीएम ले लें विच इज़ 3, यहाँ पे आ जाएगा 3 - 8, रिमेनिंग आपके पास -5/3। ये आपके पास आ गया है सम ऑफ रूट। अब हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज़ वेरी इजी। अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लिकेशन करनी यानी कि, तो अल्फ़ा की जगह 1, यहाँ पे -8/3 है आपके पास। सो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली आपके पास -8/3 ही रिमेनिंग वैल्यू आएगी। सो बिकॉज हमने तो इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन हमारे पास ये थी, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो हम x² को एज इट इज़ लिखेंगे माइनस ये फार्मूले वाला सम हमारे पास है -5/3, साथ में x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास है -8/3, इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे। नेक्स्ट x² माइनस माइनस आपके पास +5/3 हो जाता है x, एंड यहाँ पे प्लस माइनस -8/3 इक्वल्स टू 0। सो ये हमारे पास फाइनल जो है इक्वेशन आई है इन दो रूट्स की। यानी अगर आप इसको सॉल्व करें और आप चेक करेंगे कि आपके पास फाइनल रूट्स या सॉल्यूशन सेट ये दो आते हैं, तो आपके पास यही दो आएंगे। सो पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास ये अल्फ़ा की वैल्यू है, ये बीटा की वैल्यू है। हमने इक्वेशन ऑफ दिस रूट फाइंड करना है, तो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है या जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास ये है। इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करनी है सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करके। सो हमारे पास सम ऑफ रूट के लिए जो फार्मूला था दैट वाज अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ पे हमारे पास है √3 अल्फ़ा की जगह पे प्लस 2√3 बीटा की जगह पे। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास 1√3 है, ये 2√3 है, ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास सेम वैल्यू है। सो 3√3 इज़ आवर सम ऑफ रूट। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज़ अल्फ़ा बीटा। सो आपके पास अल्फ़ा जो था वो √3 है और 2√3 इट इज़ बीटा। इनको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एज इट इज़ आएगा और √3 क्योंकि आपके पास 2 दफ़ा है, इसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, आपके पास 3 और 2 रिमेनिंग है, 3 2 ज़ार 6। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट। नाउ वी हैव टू पुट दीज 2 वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन। सो पुट करते हैं x² माइनस सम की जगह पे आप लिखेंगे 3√3 x प्लस प्रोडक्ट की जगह पे आप लिखेंगे 6 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये जो पार्ट 1 था, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर आप देखें इक्वेशन में फ्रैक्शन में वैल्यूज़ आई हैं और यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं हैं। सो यहाँ पे हम फ्रैक्शन को रिमूव कर लेते हैं। अगर हम फ्रैक्शन को रिमूव करना चाहते हैं इट मीन्स कि हम यहाँ पर भी 3 है डिवीजन में, यहाँ पर भी 3 है, हम यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे इस पूरी इक्वेशन में, यहाँ पे 3 आएगा, 3 हमारे पास सिर्फ इसके साथ लगेगा, बाकी आपके पास ये 5x हो जाएगा, -8 होगा इक्वल टू 0 है, ये आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 0 हो जाएगा। फाइनली हमारे पास 3x² माइनस 5x एंड -8 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन चेक इट वेदर दिस वाज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन और नॉट। और फाइनली क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये इक्वेशन थी, तो हमारा जो आंसर है वो ये वाला है। पार्ट 3 है हमारे पास, इसको मैंने थोड़ा सा एलेबोरेट करके लिख दिया है कि अल्फ़ा हमारे पास 2 + √3 है, बीटा हमारे पास 2 - √3 है। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है जिसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, क्योंकि बाद में हमारे पास जब सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी तो हम कहेंगे कि पुट इन इक्वेशन 1 कर लेते हैं। सो इसको इक्वेशन 1 कह दिया। फिर सम फ्रूट के लिए आपके पास ये फार्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के लिए आपके पास ये फार्मूला है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने फाइंड करना है सम ऑफ फ्रूट। सो अगर आप देखें तो हमारे पास 2 + √3 जो है वो अल्फ़ा है, बीच में प्लस फार्मूले वाला, बीटा की वैल्यू है 2 - √3। अब अगर आप इनको सॉल्व करें तो दो आपके पास वैल्यूज़ हैं रियल, आपके पास ये वैल्यूज़ हैं अंडर रूट में, स्क्वायर रूट में, तो आप यहाँ पे लिख लें 2 + 2 विच इज़ 4। सॉरी, ये आपके पास दो वैल्यूज़ जो हैं रियल हैं, ये आपके पास स्क्वायर रूट में वैल्यूज़ हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे विच इज़ 4। यहाँ पे अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें, ये प्लस है ये माइनस है, बिल्कुल सेम है, हम इसको कट कर सकते हैं। सो हमारे पास जो सम ऑफ रूट है ये हमारे पास 4 आया। अब अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ आएँ तो अगर आप देखें हमारे पास ये है a + 2 +
√3 एक वैल्यू, बीच में डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन है। दूसरी आपके पास है 2 माइनस √3। सो इट मीन्स कि इसको आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है इनको, लेकिन हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। और अगर आप देखें तो ये प्लस बी ए माइनस बी वाला फार्मूला है आपके पास, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्लोज हो गया, ऐसे बनता है। सो हम इसको क्लोज़ करेंगे, ये हमारे पास आएगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये आपके पास कैंसिल। यहाँ पे आपके पास बचेगा 4 माइनस 3, 4 में से 3 सॉल्व होंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। सो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट इज़ 1 एंड द सम ऑफ फ्रूट इज़ 4। नाउ वी विल पुट इट इन इक्वेशन 1। हम लिख लेते हैं पुट इन इक्वेशन 1। सो हमारे पास इक्वेशन 1 थी एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स। सो हमारे पास सम जो था वो 4 आया था, हम लिखेंगे 4 ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 1 आया है, सो हम लिखेंगे 1 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, जिसमें हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 5 आयोटा एंड बीटा की वैल्यू हमारे पास है -5 आयोटा। हम लोगों के पास इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो हम इसके अंदर पुट करेंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू। तो पहले फाइंड करना पड़ेगा सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा हमारे पास है 5 आयोटा और बीटा हमारे पास है -5 आयोटा। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्योंकि प्लस माइनस माइनस है, ये 5 आयोटा -5 आयोटा है, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, 0 हमारे पास सम ऑफ रूट आता है। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसके लिए हम लिखेंगे अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू है 5 आयोटा, बीटा की वैल्यू है -5 आयोटा। ब्रैकेट में कर दिया ताकि अच्छे से आपको समझ आ सके। मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक माइनस है, माइनस लगेगा इसके साथ। 5 5 आर 25 आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट आप आयोटा को रिजॉल्व कर लें। अगर आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करते होते हैं हम, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। इट इज़ 25। तो प्रोडक्ट हमारे पास 25 है, सम हमारे पास 0 है। हम पुट करते हैं इस रिक्वायर्ड इक्वेशन में। इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस, हमारे पास क्योंकि सम की वैल्यू 0 थी, फिलहाल हम लिखते हैं 0x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास था 25 इक्वल्स टू 0। ये पूरी इक्वेशन है। नेक्स्ट आप अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो आप इसको यहाँ पर यूँ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन 2 का पार्ट 5th है, लास्ट पार्ट है हमारे पास। इसमें हमारे पास अल्फ़ा 7 + 2 आयोटा है एंड बीटा 7 - 2 आयोटा। मैंने ये जो गिवन वैल्यूज़ थी उनको मैंने पहले से लिख दिया। सम ऑफ फ्रूट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट के लिए अल्फ़ा बीटा, और हमने फाइनल सम और प्रोडक्ट की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करनी होती है। तो हम फाइंड करते हैं सम की वैल्यूज़। हमारे पास अल्फ़ा जो है वो 7 + 2 आयोटा है, बीटा हमारे पास 7 - 2 आयोटा है। सो नाउ 7 को 7 से सॉल्व करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सॉल्व करेंगे। हमारे पास सम की वैल्यू आ जाएगी 7 + 7 विच इज़ 14 प्लस 2 आयोटा एंड -2 आयोटा। हम इसको कट कर सकते हैं। प्रोडक्ट के लिए हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है 7 + 2 आयोटा एंड बीटा की वैल्यू है 7 - 2 आयोटा। आपके पास a + b a - b वाला फार्मूला है। हम इसको अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पर राइट करती हूँ कि अल्फ़ा a + b एंड a - b विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर - b स्क्वायर। सो ऐसे हमारे पास लिखा है, हम इस फॉर्म में क्लोज करेंगे इसको। a स्क्वायर - 2 आयोटा का स्क्वायर, ये आपके पास आएगा 14 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 14 - 4 - 1 इक्वल्स टू 14 - +4। सो इट इज़ फाइनली 18। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट 18 है एंड सम ऑफ फ्रूट हमारे पास 14 है। तो नाउ वी हैव टू पुट इट इन दिस इक्वेशन। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस सम की जगह पे आपके पास 14 आया था विच इज़ 14x, प्रोडक्ट की जगह पे आपके पास 18 आया था, इट इज़ 18 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो यहाँ पर मिस्टेक है, ये 7 स्क्वायर था, इट इज़ नॉट 14, इट इज़ 7 7s आर 49। आप 49 में से 4 को प्लस करेंगे, सो इट इज़ नॉट 18, इट विल बी 53। सो यहाँ पर हम पुट करेंगे 53। सो दिस इज़ अवर इक्वेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, आप अपनी अगर बुक में देखें पेज नंबर 44,
यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है सम ऑफ रूट S1 प्लस S2 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट S1 S2, ठीक है, माइनस बी ओवर ए एंड सी ओवर ए, जो हमने अल्फ़ा बीटा लिख कर यूज़ किया क्वेश्चन नंबर 2 में, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि S1 S2 की जगह पे आप अल्फ़ा बीटा भी यूज़ कर। सो हमने अल्फ़ा बीटा लिखा S1 S2 की जगह, लेकिन जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमारे पास तमाम पार्ट्स में S1 S2 की टर्म्स यूज़ हुई हैं, तो हम अल्फ़ा बीटा की जगह इस दफ़ा S1 S2 को यूज़ कर लेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम थोड़ा सा रेफ़र कर लेते हैं। हमने लिखा था सम ऑफ रूट्स के लिए हमने लिखा था अल्फ़ा प्लस बीटा, लेकिन क्योंकि हम S के साथ क्वेश्चन करने वाले हैं हम लिखेंगे S1 प्लस S2। हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए लिखेंगे S1 डॉट S2। क्वेश्चन 3 में हमारे पास क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ़ S1 S2 आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, यानी ये S1 और S2 जो हैं दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं, तो हमने फाइंड करने हैं आगे से ये वाले पार्ट्स। तो सबसे पहले अगर हम चेक करें तो इस इक्वेशन की हेल्प से अगर हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लें अपने, तो सम हमारे पास आता है S1 प्लस S2, जो कि हमारे पास माइनस बी ओवर ए होना चाहिए। यहाँ पर b की वैल्यू हमारे पास -2 है। सो सम हमारे पास, यहाँ हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस फार्मूले वाला, ये -2 और नीचे हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 3 है। सो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आता है 2/3, ठीक है। फिर हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि इसको हमने बाद में बहुत सारे पार्ट्स में यूज़ करना है। नाउ वी हैव टू फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो S1 डॉट S2 होना चाहिए। S1 की वैल्यू हमारे पास, ये हमारे पास C/A होता है। यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू है 4 और A की वैल्यू है 3, तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है 4/3। इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। अभी हम आ जाते हैं अपने पार्ट 1 पे, और ये हमारा रफ़ वर्क है, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। रफ़ वर्क नहीं, आपने जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपने इसको यहाँ पर अपने क्वेश्चन के बीच में सॉल्व करना है, लेकिन क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन में हमें चाहिए तो मैंने इसको एक दफ़ा यहाँ पर सॉल्व करके अपने पास रख लिया। अगर हम इस क्वेश्चन में आए तो सबसे पहले आप अगर देखें तो हमारे पास, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, हम ना तो S1 प्लस S2 हमारे पास इस तरह से नहीं लिखे हुए, ठीक है, जैसे पहले दूसरे क्वेश्चन में थे, ना ही S1 S2 इस तरह से लिखा हुआ है। सो हमें इसमें से ख़ुद पहले थोड़ा सा सोल्यूशन करना पड़ेगा और इसको इस तरह से वैल्यूज़ को लेके आना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर, क्योंकि अगर आप देखें तो ये आपके पास यहाँ स्क्वायर इसमें वैल्यू है। यहाँ पे अगर आपके पास S1 अवेलेबल है मीन्स ये इससे कैंसिल, तो S2 का स्क्वायर यहाँ लिखना पड़ेगा, प्लस यहाँ पे S2 गिवन है, S1 मिसिंग है, सो हम लिखेंगे S1 का स्क्वायर। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूँ तो मैं लिखूँगी S1 स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, S2 स्क्वायर को बाद में लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो मैं S1 S2 लिख के ऊपर होल स्क्वायर कर देती हूँ। अब हमने देखना ये है कि S1 S2 की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पर है, हमने इसको फाइंड किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। लेकिन यहाँ पर हमारे पास S1 प्लस S2 की वैल्यू है, हमारे पास इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना और इसको हम होल स्क्वायर इस तरह नहीं लिख सकते, इसके लिए हमें सोल्यूशन करना पड़ेगा। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर अगर चाहिए तो ये हमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए नहीं चाहिए, यहाँ पर हमें तमाम क्वेश्चन में चाहिए होगा। यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर, ठीक है, इसमें भी शायद ज़रूरत पड़े, यहाँ पर अगेन हमारे पास एलसीएम है, यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। ये तमाम अगर आप देखें यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब है, तो हम स्क्वायर क्योंकि बार बार यूज़ हो रहा है तो हम इसलिए अगर हम लिखें S1 प्लस S2, क्योंकि ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स, और अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारे पास जो सम ऑफ रूट आ रहा है वो हमारे पास है 2/3, हम लिखते हैं 2/3। अब क्योंकि हमें इसकी ऊपर स्क्वायर चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम लिखेंगे इसके बाद टेकिंग square on both sides,
सो यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं ऑन लेफ़्ट हैंड साइड और यहाँ पर हम स्क्वायर लेते हैं ऑन द राइट हैंड साइड। ये आपके पास बनता है S1 प्लस S2 यानी A प्लस बी का होल स्क्वायर। सो A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, A की जगह पे S1, B की जगह पे S2 इक्वल्स टू 2 2 ज़र 4, 3 3 ज़र 9। यहाँ पे S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4/9। ये हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये हम उठा के वहाँ लेके जाएंगे। ये बनेगा -2S1 S2, ठीक है। सो क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में इसकी रिक्वायरमेंट है कि S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर फाइंड करें, 4/9 हमारे पास गिवन है, -2 S1 S2 की वैल्यू हमारे पास जो आई थी प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज़ 4/3। सो 4/9, 4 2 ज़र 8 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज़ फ्रैक्शन में है। सो 9 हमारे पास एलसीएम आता है, यहाँ पे 4 माइनस ये आपके पास 3 ज़र 9 है। सो 3 8 ज़र 24, बड़ी वैल्यू का साइन माइनस है, 24 माइनस 4 विच इज़ 20/9। तो ये हमारे पास S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर की वैल्यू। सो ये S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर ये हमारी रिक्वायरमेंट है हमारे इस क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हमारे पास ये इसका आंसर है। नाउ हम इसको पुट करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमें जितनी भी चीज़ें चाहिए थी वो हमने फाइंड कर ली। S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर चाहिए, वो हमने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। इसके अलावा हमें S1 S2 चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हमारे पास ये गिवन है। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करते हैं। S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर हमारे पास आया था -20/9 और S1 S2 यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि हमारे पास 4/3 है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। क्योंकि डिवीजन के बाद डिवीजन है हमारे पास, तो हम लिखते हैं -20/9। ये डिवीजन में था, अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इट मीन्स हम इसको उल्टा करेंगे। 4/3 था तो 3/4 लिखेंगे। कटिंग हो सकती है, हम कटिंग करते हैं। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9, 4 1 ज़र 4, 5 4 ज़र 20, तो -5/3